बिहार के एक छोटे गांव के किनारे एक बहुत ही बड़ा विशाल झील थी जिसे लोग काली झील कहते थे। दिन में तो ये झील बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन रात होने के बाद में गांव के किसी भी आदमी को हिम्मत नहीं होता था उस झील के पास जाने के लिए। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इस झील के अंदर बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा नाव डूब गई थी। उस नाव में बैठे सभी मछुआरे बहुत ही रहस्य तरीके से गायब हो गए थे और उसकी लाशें भी नहीं मिली। समय बीतता गया और एक घटना ना एक डरावनी कहानी के रूप में बदल गया। लेकिन एक दिन गांव के मछुआरे रामू, गोपाल और शंभू, इन तीनों ने फैसला किया कि वो लोग ना झील के अंदर मछली पकड़ने के लिए जाएंगे। उस रात बहुत तेजी से बारिश हो रही थी और रामू बोल रहा है कि सुना है कि रात के समय इस झील के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां मिलती है। और गोपाल हंसते हुए बोला कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये सब लोगों के बनाए हुए बात है, बाकी कुछ नहीं होता है। शंभू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन पैसे का प्रॉब्लम के कारण वो भी क्या करता है कि उन लोगों के साथ में चल पड़ता है। तीनों अपनी पुरानी नाव लेकर झील की तरफ चल पड़े। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ ललटेन का पीली रोशनी पानी पर पड़ रही थी और बारिश का बूंदे गिर रहा था ना झील के अंदर। वो अजीब अजीब आवाजें ले रही थी और चारों तरफ देख रहे थे लोग ना, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, एकदम सुनसन्नाटा था। नाव धीरे धीरे किनारों से बहुत आगे चला गया और शंभू बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि किनारे से कोई नाव की तरफ देख रहा है। और शंभू बोला कि तुम लोग कुछ महसूस कर रहे हो? तो रामू बोल रहा है क्या? तो शंभू बोला जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। और गोपाल हंसते हुए कहा कि अरे यार, डर के मारे तुमको हर जगह पर ना भूते दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी झील के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक से हवा बंद हो गया और बारिश भी खत्म हो गया, मानो कि समय रुक गया हो। और रामू ने हैरानी से ऊपर देखा, बादल अभी भी आसमान में थे लेकिन एक बूंद भी नहीं गिर रहा था। ये सब एकदम अजीब टाइप का हो रहा था। और तभी अचानक से नाव के नीचे से धड़ाम ऐसा आवाज आया जैसे कि नाव में कुछ टकराया हो। नाव पूरी तरह से हिल गई और तीनों घबरा गए। रामू ने तुरंत अपना लालटेन उठाया और नाव की तरफ झील में ताकने लगा, लेकिन कुछ भी चीज दिखाई नहीं दिया उसको और सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। ऐसा अंधेरा जिसमें कि टॉर्च का रोशनी भी गायब हो रही थी। लेकिन गोपाल बोला कि शायद बड़ी मछली टकराई होगी, लेकिन उसको अपने बात पर भी भरोसा नहीं था। और कुछ समय बाद वो लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा जाल झील के अंदर डाल देते हैं। जाल धीरे धीरे पानी के गहराई में जाने लगा। समय बीतता गया 10 मिनट 20 मिनट और तभी अचानक से जाल जोर जोर से हिलने लगा और रामू बहुत खुशी होकर बोलता है कि फंस गया, बहुत बड़ा मछली फंसा है। तीनों मिलकर क्या करते हैं कि जाल को बहुत खुशी से खींचने लगते हैं। लेकिन इस बार जाल इतना भारी था कि उन तीनों का नसें फूल गया। ऐसा लग रहा था कि जाल किसी ने नीचे से पकड़ के खींच रहा हो। इतना जोर से वो लोग खींच रहे थे, लेकिन फिर भी जाल टस से मस नहीं हो रहा था। और गोपाल हंसते हुए बोला कि अरे भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मछली पकड़ा है, लेकिन इतना भारी जाल कभी ज़िंदगी में नहीं खींचा है। और तभी जाल धीरे धीरे ऊपर आने लगा और पानी की सतह से कुछ नीचे ही उन लोगों को काले बाल दिखाई दिए। फिर एक सिर दिखाई देता है और फिर उसके बाद में पूरा शरीर दिखाई दिया। तीनों के चेहरे डर के मारे सफ़ेद पड़ गए। जाल में एक औरत की लाशें फंसी हुई थी। उसके लंबे काले बाल जो कि चेहरे पर चिपके हुए थे और शरीर पानी से सड़ गया था। लेकिन इसमें सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी आंखें खुली थी और सीधे शंभू की तरफ देख रही थी। और ये सब देखने के बाद में ना शंभू चीख पड़ा और बोल रहा है कि हे भगवान, ये क्या हो गया। और उसी समय औरत के ओठ हिले बहुत धीरे से और बहुत भयानक तरीके से। और उस औरत के मुंह से आवाज आता है कि तुम वापस चले जाओ। और तीनों ये आवाज सुनने के बाद में इतना ज्यादा डर जाते हैं ये लोग के हाथ से जाल छूट गया और वो औरत फिर पानी में चली गई। और उसी वक्त झील से हजारों बुलबुले उठने लगे और पानी ऐसा लग रहा था कि उबल रहा हो और नाव तेजी से हिलने लगी। और रामू डरते हुए कहा कि हम लोग को वापस चल जाना चाहिए। लेकिन गोपाल जिद्दी था और वो अपना जीत पर अड़ा रहा और ये बोल रहा है कि हम लोग इतना दूर आ गए हैं, यकीन मानो कुछ नहीं होगा। और उन लोगों को झील के बगल में दूर कुछ अजीब रोशनी दिखाई दी। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे नाव के विपरीत हम लोग कहीं जैसे कोई दूसरा नाव लेकर आ रहा होगा या फिर जा रहा होगा। और उस नाव में एक लालटेन भी जल रही थी। और रामू देखने के बाद में बोला कि देखो, वहाँ कोई और भी मछुआरा है। गोपाल ने बहुत जोर से आवाज लगाया कि ओ भाई, तुम कौन हो? लेकिन वहां से कुछ भी आवाज नहीं आया और नाव वहीं पर खड़ा रहा। और ये लोग क्या करते हैं कि अपना नाव उस नाव की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही ये लोग करीब जा रहे थे ना, इन लोगों का बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उन तीनों को दिखाई दे रहा था कि उस नाव पर जितने भी आदमी बैठे हैं ना, थोड़ा सा भी नहीं हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उस नाव के ऊपर मूर्ति रखा हुआ हो। और कुछ ही देर में वो नाव इस लोगों के पास आ गई और तीनों का ना चीख निकल गया। नाव पर जितने आदमी बैठे थे ना, सब कोई मरे हुए थे और सबका शरीर सड़ गया था। और उन लोगों को आँख की जगह पे ना काले काले गड्ढा था, आँख था ही नहीं। और उनके शरीर पर वही पुराने कपड़े थे जो कि मछुआरे लोग पहनते थे। और तभी अचानक से उस लाश में से एक कोई अपना सिर हिलाया और उसकी गर्दन से ना पानी टपक रहा था। और फिर वो टूटी हुई आवाज में बोला कि हम लोग 30 साल से इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा बोला कि कोई हमारा जगह लेने नहीं आया।
और तीसरा धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। और फिर वह धीरे धीरे मुस्काया और उसका ऐसी मुस्कान था ना जिसको देखने के बाद में साधारण आदमी का खून जम जाएगा। और वो बोला कि आज इंतजार खत्म हो गया। और ये सुनते ही झील का पानी अचानक से काला होने लगा। नाव के चारों तरफ से गोल गोल बनने लगे और झील के अंदर से ना हजारों सैकड़ों हाथ निकलने लगे जो कि सड़े हुए थे और सिर्फ हड्डियां दिख रहा था उसका, और धीरे धीरे नाव की तरफ बढ़ रहे थे। और ये सब देखने के बाद में रामू, गोपाल और शंभू का शरीर ना ऐसे ऐसे कांप रहा था। ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। और तभी अचानक से एक हाथ इन लोगों के नाव के पास भी पहुंच गया और फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही सेकंड में दर्जनों हाथ इन लोगों के नाव को पकड़ लिया, नाव को नीचे की ओर खींचने लगा। और रामू जोर से चिल्लाया कि भागो, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ चारों तरफ काला पानी ही था। और तभी दूसरे नाव में बैठे मृत मछुआरे एक साथ सभी कोई खड़ा हो गए और उनकी आंखें की गड्ढा से धुआं निकल रहा था। और उनमें से एक बूढ़ा मछुआरा सबसे आगे बढ़ा और उसका आवाज ऐसा लग रहा था कि जैसे गुफा से आवाज नहीं आता है, उस तरह आवाज आ रहा था। और वो बोल रहा है कि आज 30 साल बाद हमें आजादी मिलेगी। और शंभू कांपते हुए बोला कि तुम लोग कौन हो? और फिर बूढ़े मछुआरे ने बोला कि हम वही हैं जो 30 साल बाद इस झील में डूब गए थे, लेकिन हम दुर्घटना में नहीं मरे थे, हमें नीचे रहने वाला चीज ने मार दिया था। और ये सुनने के बाद में तीनों का पैरे तले जमीन खिसक गया और अचानक से झील में बीचों बीच पानी घूमने लगा और बहुत भयानक भंवर बन गया। और उस भंवर के नीचे से एक नीली रोशनी निकल रही थी और धीरे धीरे बहुत बड़ा बनकर ऊपर भी आ गया। पहले तो एक विशाल काला सिर दिखाई दिया और उसके बाद में लंबे बाल दिखाई दिया और फिर अचानक से लाल चमकती हुई आंखें, जैसे कि कोई इंसान हो ही नहीं, कि एक भयानक स्त्री की तरह उसका शरीर दिख रहा था। और उसका शरीर आधा पानी में था और आधा ऊपर था। और उस लड़की का ऊंचाई लगभग 20 फीट का थी। उसके मुंह में नुकीले सैकड़ों दांत चमक रहे थे। जैसे ही वो बाहर आई ना, पूरी झील भयानक आवाजें में गूंजने लगी और जितने मछुआरे मर गए थे ना, सब कोई झुक गए, मानो कि किसी रानी के सामने ऐसे झुक कर नहीं खड़ा हो जाता है वैसे। और बूढ़ा मछुआरा बोला कि यही है झील का मालकिन। और ये सब सुनने के बाद में रामू डर के मारे रोने लगा और बोल रहा है कि हम लोग को छोड़ दो, हम लोग को जाने दो। ये सुनने के बाद में ना वो राक्षसी रानी हंसने लगी और उसका हंसी इतना भयानक था कि उसके हंसने के बाद में झील का पानी भी कांपने लगा। और फिर उसने बोला कि जो हमारे झील में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। और इतना ही कहने के बाद में ना वो अपना हाथ इस तरह से आगे बढ़ाने लगा और रामू को पकड़ लिया। रामू जोर जोर से चीखने लगा कि बचाओ बचाओ, लेकिन अगले ही पल उसे पानी के अंदर खींच लिया। और कुछ सेकंड तो उसका आवाज आया, लेकिन थोड़ा देर बाद में ना सब कुछ शांत हो गया। अब नाव में सिर्फ 2 लोग बचे थे, गोपाल और शंभू। और ये सब देखने के बाद में ना एकदम टूट गया था और ये अपने घुटनों को बल बैठा था और ये सोच रहा था और बोल रहा था कि हम लोगों से बहुत बड़ा गलती हो गया, यहाँ पर हम लोग को आना ही नहीं चाहिए था। और तभी उसका नज़र झील के अंदर एक चीज पर पड़ा। और पता है वो क्या चीज था? पानी में एक तैरता हुआ संदूक था। और उसी समय उस मृत मछुआरे का एक आत्मा चिल्लाया कि उस संदूक को मत खोलना, लेकिन गोपाल उसका बात एक भी नहीं सुना और डर के मारे, घबराने के मारे उस संदूक को खींच लिया। और इस संदूक को खोलते ही उसमें से बहुत ही एक सुनहरी रोशनी निकली और उस संदूक के अंदर एक ताबीज रखा हुआ था और ताबीज के ऊपर एक अजीब प्रकार का मंत्र लिखा हुआ था। जैसे ही गोपाल उस ताबीज को अपने हाथ में रखा ना, तो काली झील के मालकिन जोर जोर से चीख उठी और उसकी आंखों में डर पैदा होने लगा। और बूढ़े मछुआरों ने चिल्लाया और बोला कि यह वही ताबीज है जो कि हम लोग को 30 वर्ष पहले कैद किया था, इसे उसकी ओर फेंको। और तभी गोपाल बहुत जोर से उस राक्षसी की ओर ताबीज को फेंका और तभी जाकर उसके सीने से टकरा गया और उसी क्षण पूरे झील रोशनी से भर पड़ा। और तभी राक्षसी बहुत जोर से चिल्लाने लगी, उसका शरीर टूटने लगा और उसका पूरा धुआं से एकदम बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा। और मृत मछुआरे का आत्माएं धीरे धीरे चमकने लगी और धीरे धीरे फिर से पहले के जैसे सामान्य हो गए। और ये सब देखते देखते बूढ़े मछुआरों ने घबराया और मुस्कुराते हुए बोला कि आखिर हम लोग आजाद हो गए। एक एक करके सबकी आत्माएं रोशनी में बदल गई और आकाश की ओर चली गई। और कुछ ही क्षण बाद काली झील का मालकिन भी उसका भयानक आवाज निकलने लगा और वो भी आकाश की ओर चला गया। और भंवर समाप्त हो गया, पानी भी शांत हो गया और बारिश भी रुक गई और झील वैसा दिखने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। सुबह होने पर गोपाल और शंभू किसी तरह किनारे पहुंचे। उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। इस बार किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि उसी दिन झील के किनारे 30 साल पुराने एक
कई कंकाल मिले और उसके साथ साथ एक ताबीज भी मिला जिसका जिक्र गोपाल ने किया था। और उसके बाद में वर्षों साल तक उस झील के अंदर कोई भी घटना नहीं हुआ और लोगों ने सोचा कि अब विनाश खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होता है। लगभग 6 महीने बाद एक चरवाहा झील के किनारे से गुजर रहा था ना, तभी उसने झील के अंदर अपनी परछाई देखा, लेकिन परछाई उसकी नहीं थी। पानी में वही लाल आंखें वाली स्त्री मुस्कुरा रही थी और उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी कि मैं यहीं हूँ। और चरवाहा के चीख पूरे गांव वाले को सुनाई दिया। और जब अगले सुबह वो लोग आए ना, तो उसका लाश का कोई अता पता नहीं चला। और तभी से लोग कहते हैं कि उस काली झील का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जागने का इंतजार कर रहा है। तो कहानी आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।